नहीं फाइल कलेक्टर साहब के पास है, ऑर्डर हुई या नहीं मुझे नहीं पता। फिर मैं कलेक्टर साहब के चैम्बर में गया तो कलेक्टर साहब वहाँ मौजूद नहीं थे, वहाँ एडिशनल कलेक्टर साहब थे। उन्होंने कहा कि इस केस के ताल्लुक से मुझे कुछ पता नहीं, मेरे पास फाइल नहीं है, आप कलेक्टर साहब से मिलकर बात करें। फिर कलेक्टर साहब के पीए से मिला, उन्होंने वही जवाब दिया और मुझे जजमेंट की कॉपी देने से टालमटोल किया गया। तो मैंने उसी दिन कलेक्टर ऑफिस प्रीमाइसेस में मीडिया को बुलाकर एक बाइट दिया। बाइट मैंने पूरी 6/10/2023 से लेके 8/11/2023 तक की कहानी बताई। तो मुझे उसी दिन शाम में जजमेंट की कॉपी मिल गई, मेरे अलावा किसी को नहीं मिला, क्योंकि जो लड़का उसको दिया जाता है, जो खान बैठा उसको कुछ नहीं मिलता। अब मैं बताना चाहूंगा कि 6/11/2023 को हुआ क्या। माननीय अपर तहसीलदार छत्रपति संभाजी नगर के आदेश के अनुसार एक भेपा की गई, उसका भेपा नंबर है 1468। अब वो भेपा के अनुसार 774 जो ऑर्डर अलाउड हुई थी, मोहम्मद मोहिउद्दीन के जो वारस थे उनके नाम गट क्रमांक 11, 12, 26, 37 और 42 इसी 7/12 पे ले लिए गए। भी आम पब्लिक का अगर कुछ क्लियर करना रहा तो साल 1.5 साल निकल जाता है, ये आप लोगों को मालूम है। अब ये स्पेशल लोग थे, शायद इनके लिए फिर वो प्रावधान कानून को बाजू रखा गया होगा, आई डोंट नो। उसका सवाल मैं भी कभी कलेक्टर साहब मिले तो आप पूछिएगा। अब इसके बाद ये फिर करते वक्त माननीय तलाटी साहब, माननीय तहसीलदार साहब, इन्होंने ये भी विचार नहीं करे कि अपन डेमोक्रेटिक नेशन में रहते, इंडिया में रहते, भारत में रहते और हर चीज के लिए कानूनी तरीका है और एक कालावधि रहती है कि इतने पीरियड के बाद ये करना, अपील है तो ये करना, अपील के अगर अपील पीरियड खत्म हो गया तो क्या करना। यहाँ किसी ने किसी चीज का इंतजार नहीं किए, फेरफार कर दिए। उसके बाद यहाँ पे काम नहीं रुका, ये जिनके नाम पे प्रॉपर्टी हुई थी उन्होंने ये प्रॉपर्टी तकरीबन 9.5 से 10 करोड़ में बेच दी है। अब बेची किसे है और क्यों बेची है मैं मुझे बताऊंगा, खरीदने वालों को क्या फायदा है। जिन्हें बेची है उनमें से एक का नाम है श्री मनुवीर अग्रवाल, ये है मुंबई की। दूसरी है उनकी बेटी तन्वी मनुवीर अग्रवाल, ये भी है मुंबई की। तीसरे है श्री संजय वीरेंद्र सिंह चौहान, ये है पानदरीबा छत्रपति संभाजी नगर के रहने वाले। ये तीनों ने वो प्रॉपर्टी अंदाजे 9.5-10 करोड़ में कुछ ली है। अब वो पेपर पे कितने मिले मुझे नहीं पता, लेकिन मार्केट रेट उसका 800 करोड़ के ऊपर है। अब मैं फिर से आप लोगों को ऑर्डर के ताल्लुक से कहना चाहूंगा कि ये ऑर्डर अपीलेबल है, क्योंकि कलेक्टर ऑफिस का ऑर्डर फाइनल नहीं हो सकता। कलेक्टर ऑफिस इज नॉट इक्विवेलेंट टू सुप्रीम कोर्ट। हमारी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक चलेगी अगर चलना है तो कलेक्टर ऑफिस का ऑर्डर हमने पर्सनली, मैंने शाह मोहम्मद खान के व्हाट्सएप के थ्रू डिवीजनल कमिश्नर के पास चैलेंज किया है। उसमें अगली तारीख 12 जनवरी 2024 है, उससे मुझे स्टे नहीं मिला है, लेकिन मैटर पेंडिंग है। दूसरी एक मेरी सिविल रिट पिटीशन पेंडिंग है हाई कोर्ट में, जिसकी अगली या पहली तारीख 18 जनवरी 2024 है और मुझे उम्मीद है कि उसमें मुझे स्टे मिलेगा। वैसे ही इस प्रॉपर्टी के ताल्लुक से एक सिविल सूट दीवानी न्यायालय में दाखिल हुआ था। सिविल सूट क्रमांक है RCS 1210/2023। इसमें कोर्ट ने ये मनु अग्रवाल, तन्वी अग्रवाल, संजय चौहान इनके खिलाफ स्टे का आदेश पारित किया था, लेकिन अभी मैंने ऑनलाइन चेक किया है वो केस वो दोनों ने मिलकर कॉम्प्रोमाइज करके विड्रॉ कर लिए। अब क्या कॉम्प्रोमाइज करे, क्या विड्रॉ करे, पेपर मिले बात कह सकूँ, ऑनलाइन बता रहे हैं कि मैटर डिस्पोज हो गया। अब आप ही बताइए, किसी को स्टे मिल जाता है वो बिना निर्णय के केस वापस ले लेते, इसके पीछे क्या है। कहने के दाल में कुछ काला है या पूरी दाल निकाली है। खैर, अब जो 17/10/2023 का ऑर्डर था मैं वो पढ़ना चाहूंगा, उसका पेज नंबर 114। इसमें जो कलेक्टर साहब ने आदेश दिया है क्लॉज नंबर M में कि माननीय तहसीलदार साहेब संभाजी नगर, इनको आदेशित किया जाता है कि उन्होंने एक समर इंक्वायरी करनी चाहिए इस ताल्लुक से कि मयत गुलाम मोहिउद्दीन हफीजुद्दीन नाथू इनके वारसदार, ये जो प्रॉपर्टी आपको कही गई मैंने 11, 12, 26, 37, 42 इस ताल्लुक से वारस घोषित हो सकते क्या। अगर होगा आपको ऐसा लगता है कानूनी तौर पे तो ऐसा आदेश देकर उनके नाम लगाओ। अब फिर से मैं आपको ले चलता हूँ फेर क्रमांक 14 तक 6/11/2023 की। अब ये जो 6/11/2023 को फेर क्रमांक देवी है,
ये माननीय अपर तहसीलदार छत्रपति संभाजी नगर इनके आदेश पे हुई है। और मैं चाहूँगा कि आप आदेश नंबर लिख कर लें, ये एक बहुत बड़ा लीगल पॉइंट है पेपर में उठाने के लिए। अब आदेश का क्रमांक लीजिए आप, चावक क्रमांक 2023/1/कावी-275, यानी इस पेपर के हिसाब से समरी इंक्वायरी 2006/11/2023 को हो गई ये नंबर से, ठीक है। जबकि यही नंबर से यानी चावक क्रमांक 2023/1/कावी-2075 ये समरी इंक्वायरी माननीय अपर तहसीलदार साहब के कार्यालय में 7/12/2023 को शुरू हुई और 9/12/2023 को खत्म हुई। जबकि यहाँ उससे 1 महीना पहले नोटिस मिली गई है, मेरे पास उसका सब पुरावा है, मैं हर चीज फेस करने के लिए तैयार हूँ। 1 महीने पहले भूल किया गया है अंधेरे में रहकर, 6/11 को बता रहे कि समरी इंक्वायरी हो गई, उसे आपसे फेर ले लिए, जबकि ये समरी इंक्वायरी अरब से मुतल्ला हस्तांतरित ना होना है 39। फिर उसके बाद है एक घट नंबर 10 है, यानी जिनके फेवर में एप्लीकेशन क्रमांक 7/7/4/2016 अलाउड हुई, उनका वो एप्लीकेशन 7/7/2016 की जमीन से कोई लेना देना नहीं है। उनका जिस चीज से लेना देना था उसका वारस पत्र उनको आरटीआई कोर्ट ने दे दिया, वो प्रॉपर्टी उनके ताबे में उनके नाम पर है। उसके बाद उनकी नीयत खराब हुई और उन्होंने ये प्रॉपर्टी में ऐसा घोल करी। अब इसमें कौन शामिल है कौन नहीं शामिल है ये कोर्ट डिसाइड करेगा, मैटर कोर्ट में पेंडिंग है। और मेरे इस पत्रकार परिषद से मैं फिर से निवेदन करना चाहूँगा, ना मैं किसी कोर्ट को समझाना चाह रहा कि मैं सही हूँ और ना मैं किसी को डराना चाह रहा कि मैं ये कर रहा या मैं वो कर रहा, लेकिन मैं आम पब्लिक को ये सूचना देना चाह रहा हूँ कि ये जिन लोगों ने ज़मीन खरीदी है वो 5 जनवरी 2024 और 6 जनवरी 2024 को जो पेपर में आया है उससे डर कर ये प्रॉपर्टी अब मासूम जनता को औने पौने भाव पे बेचना चाहेंगे कि भाई 15 लाख में ले लो, 1 करोड़ में ले लो। तो आम पब्लिक इसका शिकार नहीं होना, क्योंकि ये लड़ाई में भी सुप्रीम कोर्ट तक जाने के चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं। तो आम पब्लिक को मेरी यही विनती है कि 17/10/2023 के आदेश के ऊपर भरोसा करते हुए और खरीदी खत को सच समझते हुए सही समझते हुए कोई भी व्यवहार करना है तो अपनी जिम्मेदारी पे करे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि वो ऑर्डर चैलेंज हो गया है, मैटर कोर्ट में है और कोर्ट इसकी तरफ से ऑर्डर देगा, पैसा देगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जब मैटर पेंडिंग है तो ऐसी चीज के ऊपर दाव लगाना अच्छी बात नहीं। अगर अब आप ये कहना है कि कलेक्टर साहब ने जो 17/10/2023 को ऑर्डर पारित किया है वो कानून के हिसाब से सही नहीं है और उसको मैंने मेरे पक्षकार के ज़रिए से डिविजनल कमीशन में चैलेंज किया है। वहाँ की तारीख 12/10 है, 12/1/2024 है और वो केस मैंने माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद में भी दायर किया हूँ और वहाँ पे अगली तारीख 18 जनवरी 2024 है। मेरा ये कहना है कि मुझे इस प्रॉपर्टी के ताल्लुक से दीवानी न्यायालय औरंगाबाद में वारस घोषित किया है, उसके बावजूद इस अर्ज में कलेक्टर साहब ने वो डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड होते हुए मेरे पक्षकार को नज़रअंदाज करके ये फैसला दिया है जो कि मुझे मंजूर नहीं है। और 5 जनवरी 2024 उसके बाद 6 जनवरी 2024 में मंत्रालय के थ्रू इस आदेश की और आदेश के बाद फेर फायर की और फेर फायर के बाद रजिस्ट्री की चौकसी चालू हो गई है और सच पब्लिक के सामने आकर रहेगा। और मेरा हक हासिल करने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ूंगा। तीसरी चीज़, आम जनता से यही अपील है कि जैसा कि अब न्यूज़पेपर में आ गया है और मेरा अपील एप्लीकेशन 2 कोने पेंडिंग है, जिन लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी है वो आम जनता को यह प्रॉपर्टी कम से कम भाव में बेचकर अपना जो इन्वेस्टेड पैसा है वो निकालने की कोशिश करेंगे। तो मेरी आम जनता से अपील है कि 17/10/2023 के आदेश के ऊपर भरोसा करके या उसके बाद जो रजिस्ट्री वो लोगों ने करके ली है उस बेस पर कोई व्यवहार ना करे, क्योंकि अगर कोई व्यवहार करता है तो व्यवहार की जवाबदारी उसकी खुद की रहेगी। क्योंकि आगे अपील में कोर्ट किसकी तरफ से फैसला देगा, कितने सालों के बाद देगा, क्या देगा, ये मैं आज बता नहीं सकता। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि मुझे डेमोक्रेसी पर विश्वास है और मेरे पक्षकार के पास और मेरे पास इतने कानूनी दस्तावेज है कि मैं ये प्रॉपर्टी मेरे पक्षकार के ये
उच्च न्यायालय तक, उच्च न्यायालय से ऊपर महा उच्च न्यायालय तक यानी सुप्रीम कोर्ट तक साबित कर सकता हूँ। और हक से लड़ने के लिए मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। और मैं ये क्लीन स्टेटमेंट कर रहा हूँ कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ ये पूरी जवाबदारी से कह रहा हूँ और इसके मेरे पास सारे कागजात मौजूद हैं। नहीं, इस प्रॉपर्टी पर इनिमी प्रॉपर्टी का महसूल विभाग ने जो बोर्ड लगाया था, तो क्या है इनिमी प्रॉपर्टी है ये? महसूल विभाग ने इस प्रॉपर्टी पे एनिमी प्रॉपर्टी का बोर्ड कभी नहीं लगाया था। महसूल विभाग ने इस प्रॉपर्टी के ऊपर ईवे की प्रॉपर्टी का बोर्ड लगाया था, जो कि कभी ईवे की प्रॉपर्टी थी ही नहीं, ना 1950 में, ना 1986 में, ना आज। ये प्रॉपर्टी कभी भी ईवे की प्रॉपर्टी नहीं रही। कौन मालक है फिर इसका? शाह मोहम्मद खान, और हम उसके 8वें पीढ़ी के वारिस हैं हम, और कोर्ट की घोषित है। और अभी आपने कहा है कि उसका खरीद फरोख्त हुआ है उस जमीन का, तो कौन लिया है उसको? बॉम्बे के और कितने का हुआ, क्या हुआ, ये जो चौकसी लगी है मंत्रालय के थ्रू, उसमें सब क्लियर होके रहेगा। फिर आपने ऑब्जेक्शन नहीं लिए? आपने लिए है, हमने अपील डाले हैं। जो कानूनी तौर से हम कर सकते हो कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। दूसरी बात, परेशान कुछ गट में हमारा है और कुछ गट में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो ना हमारे ना उनके। नहीं, वो 3 लोगों को कौन बेचा प्रॉपर्टी? आपको कुछ नाम वाम पता है? 10 का जो ऑर्डर जिनके फेवर में हुआ वो लोगों ने बेचे। 17/10/2023 का ऑर्डर। गुलाम मोहिउद्दीन के वारसदार। सर ये जगह कहाँ है और इसके घट नंबर कौन है? अब्दी मंडी में है जगह, तालुका दौलताबाद, जिला छत्रपति संभाजी नगर आज का, और पुराना जिला औरंगाबाद। घट नंबर है 11, 12, 26, 37 और 42। ये टोटल 456 एकड़ के करीब है। और अभी 6 जनवरी को भी एक पेपर में पब्लिकेशन आया है कि वहाँ से DPR रोड जा रहा है। दरगाह का नाम बोलो, दरगाह का कौन? दरगाह के केस से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, मोमिन राज साहब दरगाह, मर्दानुल्लाह साहब दरगाह, इसका इस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं, और ना ही उनके मुतवल्ली लोगों का। हाँ, DP रोड जो जा रहा था वो बता रहे थे। अभी वहाँ से DP रोड जा रहा है और हम आगे चल के वो DP रोड में जो जमीन जाने वाली है उसका पैसा किसी को भी ना मिले, ऐसी अर्ज दायर करने वाले हैं कल सवेरे। तो ये जमीन प्लेन ओपन स्पेस है या इस पे प्लॉटिंग गिरी हुई है या कुछ मकान वकान बने हुए? इस पे 75% ओपन है, 25% में छोटे मोटे टीन के टपरे लगे हुए हैं जो कभी बैठ सकते। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम एडवोकेट अमी मदनी। कितने एकड़ जमीन है ये? ये है 456 एकड़ है ना, 456 एकड़।